Hello students, good morning. Welcome to DPS e-learning program. I am your SS teacher Mr. यतेंद्र कुमार। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने कवर कर लिया था हर्षवर्धन डायनेस्टी, और वर्धन डायनेस्टी के अंदर हमने मेनली जो मोस्ट पावरफुल रूलर थे हर्षवर्धन, उसको कंप्लीट कर लिया था। उनके बाद में आज जो आपकी जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसके अंदर जो छोटी छोटी डायनेस्टी दी गई हैं, जिनमें वर्धन डायनेस्टी के बाद में आपका पाल डायनेस्टी, पल्लव डायनेस्टी, राष्ट्रकूट डायनेस्टी, चोल डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी, कुषाण डायनेस्टी, ऐसे करके छोटी छोटी कुछ टॉपिक हैं जिनमें से कभी कभार ऑनलाइनर क्वेश्चन बन जाते हैं या एक तरह से 2 मार्क्स की जो उनका वेटेज कभी कभी मिल जाता है। तो इसी कुछ जो छोटे छोटे आपकी जो डायनेस्टीज है उनको हम धीरे एक वीडियो के अंदर कवर करते चलेंगे। तो आज अपने को पढ़ना है पाल डायनेस्टी। पाल डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। जो पाल डायनेस्टी, पाल वंश के जो राजा थे वो मोस्टली रिजाइड किया करते थे बंगाल के अंदर। कहाँ पर? बंगाल के अंदर। तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? पाल डायनेस्टी की। पाल डायनेस्टी की बात करते हैं। पाल डायनेस्टी जो थी उनका जो एरिया था वो लगभग बंगाल का जो एरिया था, यहाँ के आसपास का जो एरिया था, यहाँ पर ये लोग रिजाइड किया करते थे। इनका जो टेरिटरी हुआ करता था। तो इनमें हम बात करें सबसे पहले पाल डायनेस्टी की बात करते हैं। तो पाल डायनेस्टी में देखिए कि सबसे पहले जिनका मोस्टली जो फाउंडर था उसकी बात करें तो कहते हैं गोपाल जो नाम की जो रूलर हुए थे उन्होंने क्या किया था? गोपाल फाउंडेड दिस डायनेस्टी इन अराउंड 750 AD। लगभग 750 ईस्वी की बात है। 750 ईस्वी के आसपास यहाँ पर बंगाल के अंदर गोपाल फाउंडेड दिस डायनेस्टी अराउंड 750 AD इन बंगाल। बंगाल के अंदर गोपाल ने इस वंश की नींव डाली सबसे पहले। कहाँ पर? बंगाल के अंदर 750 ईस्वी के आसपास। और पाल राजवंश की शुरुआत होती है। एक नई जो सत्ता है वो हमारे इधर वाले जो डायरेक्शन हैं, विशेष तौर पर हम बात करें ईस्ट जो साउथ की बात करें तो इधर वाले जो एरियाज हैं उनमें एक नई डायनेस्टी शुरू होती है 750 के अप्रॉक्स। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इनके मोस्ट पावरफुल रूलर की, जो गोपाल के बाद में जो मोस्ट पावरफुल रूलर और भी हुए, लेकिन जो हम इस डायनेस्टी के अंदर उन्हीं चीज़ों को लेंगे इस वीडियो के अंदर, उन्हीं चीज़ों को इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे जो आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं उनमें क्वेश्चन बनने की यहाँ पर गुंजाइश है। बाकी अगर आपको पूरा का पूरा उनको डिस्क्रिप्ट पढ़ना है तो आपकी बुक में दिया गया है, उससे आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपने शॉर्ट व्यू करेंगे उसका टोटल पाल डायनेस्टी का। तो पाल डायनेस्टी की जो फाउंडर रहे वो कौन रहे? गोपाल। कौन रहे? गोपाल वाज द फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी। एंड गोपाल ने फाउंडर जो नींव थी वो कब डाली? वो डाली 750 AD की अप्रोक्स। कहाँ पर? बंगाल के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। आगे बात करते हैं हम। तो आगे देखें जो मोस्ट पावरफुल रूलर होते हैं किसी भी डायनेस्टी के अंदर, एक या दो जो शासक मिलते हैं। तो ऐसे ही पाल डायनेस्टी के अंदर जो सबसे ताकतवर राजा थे वो कौन थे? उनकी बात करें तो धर्मपाल वाज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ पाल डायनेस्टी। कौन? धर्मपाल। सबसे जो मोस्ट पावरफुल रूलर की अपन बात करते हैं तो देखें स्टूडेंट्स कौन थे वो मोस्ट पावरफुल रूलर होते हैं इस डायनेस्टी के। जो एक या दो डायनेस्टी में एक या दो राजा पक्का जो मिलते हैं मोस्ट पावरफुल जो रूलर होते हैं, तो इनमें देखें वो थे धर्मपाल। कौन? धर्मपाल। धर्मपाल वाज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ पाल डायनेस्टी। ओके स्टूडेंट्स, आगे हम बात करें तो धर्मपाल ने क्या किया? धर्मपाल, अगर हम बात करें तो पहले अर्लियर क्या होता था, गोपाल के समय में जो इनकी जो कैपिटल हुआ करती थी वो हुआ करती थी पाटलिपुत्र। क्या हुआ करती थी? पाटलिपुत्र। लेकिन जैसे जो शक्तिशाली राजा है धर्मपाल आए तो धर्मपाल ने क्या किया? धर्मपाल ट्रांसफर द कैपिटल ऑफ पाल डायनेस्टी फ्रॉम पाटलिपुत्र टू बंगाल। इन्होंने क्या कर दिया? पाटलिपुत्र से कैपिटल को कहाँ ट्रांसफर कर दिया? धर्मपाल ने ये ले गए पाटलिपुत्र से, जो यहाँ पर थी पटना, लगभग बिहार के आसपास का जो एरिया था, यहाँ से इन्होंने ट्रांसफर किया कैपिटल को, यहाँ ले गए बंगाल की तरफ। तो इन्होंने कैपिटल को क्या किया? धर्मपाल ने कैपिटल को क्या किया? ट्रांसफर किया और कैपिटल बना दी इन्होंने कहाँ से कहाँ तक? इन्होंने बना दी पाटलिपुत्र से और पटना। कौन सी? पटना। इन्होंने कैपिटल ट्रांसफर कर दी। धर्मपाल ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम पाटलिपुत्र टू पटना। पटना से कहाँ पर ले जाते हैं? पाटलिपुत्र से कहाँ पर ले जाते हैं? इन्होंने पटना, सॉरी मैंने यहाँ पर पटना लिख दिया। यहाँ पर अपन अगर बात कर रहे थे तो बंगाल आएगा। यहाँ पर किसके बारे में बोल रहा था मैं? पाटलिपुत्र से बंगाल की बात कर रहा था मैं, क्योंकि पटना तो मॉडर्न नेम है पाटलिपुत्र का। पाटलिपुत्र टू बंगाल। ये पाटलिपुत्र से कैपिटल कहाँ लेके गए? बंगाल लेके गए, क्योंकि बंगाल का जो एरिया था यही इनका मोस्ट रिलाइज एरिया हुआ करता था। तो धर्मपाल ने कैपिटल ट्रांसफर कर दी। कहाँ से? पाटलिपुत्र, पटना से। और कहाँ ले जा कि उन्होंने अपनी कैपिटल किसको बनाया? न्यू कैपिटल जो बनाया वो बनाया किसको? बंगाल को। ओके स्टूडेंट्स, आगे मूव करते, ये बात हुई मोस्ट पावरफुल रूलर की जो उन्होंने की। अगर हम बात करें
आप देखें किसी भी डायनेस्टी के अंदर हम देखते हैं कि ये जो डायनेस्टीज होती हैं वो किसी न किसी एक स्पेसिफाइक एक रिलीजन को फॉलो किया करते हैं। तो हम बात करें जिस रिलीजन को ये फॉलो किया करते थे, जिस धर्म को ये लोग माना करते थे, उनकी बात करते थे। देखें रिलीजन की बात करें तो विच वाज, कौन सा था वो जिनको फॉलो किया जाता था? पाल, मोस्टली पाल रूलर्स फॉलो द रिलीजन एंड द रिलीजन विच वाज बुद्धिज्म। कौन सा धर्म हुआ करता था? बुद्धिज्म। भगवान जो बुद्ध थे उनकी जो शिक्षाएं थी उनके ऊपर ही चला करते थे। तो पाल जो रूलर्स थे वो मोस्टली कौन से धर्म को फॉलो किया करते? रिलीजन को के फॉलोवर्स थे बुद्धिज्म के। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जब बुद्धिज्म या बौद्ध धर्म को ये फॉलो कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, तो जाहिर सी बात है बौद्ध धर्म का कोई ना कोई एक यहाँ पर फेमस मॉन्क भी रहा होगा जो आपकी बुक में जिसका नेम मेंशन किया गया है। और जो फेमस मॉन्क हुए वो कौन थे? बुद्धिज्म के जो फेमस मॉन्क थे, फेमस बुद्धिस्ट मॉन्क वाज अतीशा। कौन थे? जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे इनके, वो कौन थे माय डियर स्टूडेंट्स? वो थे अतीशा। कौन? अतीशा वाज द फेमस बुद्धिस्ट मॉन्क ऑफ पाल डायनेस्टी। पाल डायनेस्टी के जो प्रमुख बौद्धिक जो मॉन्क थे वो कौन थे? साधु थे, जो संत थे वो कौन थे? अतीशा। और अतीशा के बारे में ये कहा जाता है कि अतीशा जो थे, अतीशा लिव्ड इन नेपाल कोर्ट। नेपाल नाम के एक राजा हुए इस पाल डायनेस्टी के अंदर, नेपाल, उनके दरबार में रहा करते थे। कौन? अतीशा। तो अतीशा लिव्ड इन रूलर नेपाल कोर्ट। कौन से? नेपाल के दरबार में ये रहा करते थे। नेपाल के एक तरह से हम इनको क्या बोल सकते हैं? इनके कोर्ट मॉन्क बोल सकते हैं, इनके दरबारी भिक्षु या जिनको साधु या संत कहा जा सकता है। तो इस वीडियो के अंदर हमने ये जो कवर किया ये पाल डायनेस्टी का शॉर्ट व्यू है। अगर हम बात करें तो शॉर्ट व्यू, बाकी अगर आपको डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है आपकी बुक में थोड़ा सा उसको डिफाइन करके पढ़ा गया है। तो ये सारी चीजें मैं यहाँ पर मेंशन वही चीजें लेकर चल रहा हूँ, इंक्लूड कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं क्या होती है? मेन होती है। तो हमने एक बार दोबारा से रिकैप्चर करते देखें। अगर हम बात करें पाल डायनेस्टी की, तो पाल डायनेस्टी की जो फाउंडर थे वो कौन थे? गोपाल थे। गोपाल was the real founder of Pal dynasty and he founded this dynasty in around 750 AD in Bengal. Okay students, आगे मूव करते हैं तो मोस्ट पावरफुल रूलर की बात करें तो आफ्टर द डेथ ऑफ गोपाल द नेक्स्ट रूलर वाज Dharampal, and he was very most powerful ruler of this dynasty, Dharampal. And Dharampal transferred his capital from पाटलिपुत्र to Bengal. ये कहाँ से पाटलिपुत्र से कहाँ लेके जाते हैं? बंगाल अपनी कैपिटल लेके जाते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं किसकी? जो ये रिलीजन की बात करते हैं, रिलीजन जो ये फॉलो किया करते स्टूडेंट्स, वो रिलीजन हुआ करता था कौन सा? बुद्धिज्म। ये जो मोस्टली ये जो शासक हुआ करते थे पाल डायनेस्टी के, ये जो धर्म को जो फॉलो करते थे विच वाज बुद्धिज्म, को वह कौन सा था? बुद्धिज्म। तो आज आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करें बुद्धिज्म की जो फेमस जो मॉन्क हुए, फेमस बुद्धिस्ट जो मॉन्क हुए इनके पाल डायनेस्टी के अंदर, वो कौन हुए? अतीशा। एंड अतीशा जो मॉन्क थे वो किनके कोर्ट के अंदर रहा करते थे? किनके समय की बात है? तो अतीशा लिव्ड इन नेपाल, रूलर नेपाल कोर्ट्स। राजा जो नेपाल थे उनके दरबार में रहा करते थे। ये शॉर्ट वीडियो इतना ही रहेगा। फिर भी आपको कोई क्यूरी है, कोई सजेशन या कोई भी डाउट है, यू मस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन और आवर यूट्यूब चैनल। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं एक नए टॉपिक में, एक नई वीडियो के साथ में। कल फिर से दोबारा से हाजिर होंगे आपके लिए। आज के लिए इतना है। टेक केयर, गुड बाय।